तो हम पहुंच चुके हैं माँ ज्वाल्पा देवी के मंदिर में और अभी हम पूजा वगैरह करेंगे। मंदिर बन चुकी है अब, और ये देखो श्रद्धालुओं के लिए बैठने के लिए यहाँ पे टीन सेट बना रखा है और इधर भी कुर्सियाँ वगैरह लगा रखी हैं। हम खाने वगैरह के लिए आए थे तो हमें मिल गई है बुआ। हम बुआ यहाँ सतपुली में आई थी। कल गाड़ियों में सवारी तो नहीं हो रही पर लेकिन ये ज़रूर हो रहे हैं। बन चुका है और अभी इसमें काम चल ही रहा है। और नया नदी का पानी अभी तो कम हो रखा है, गर्मियों का सीज़न है तो जल स्तर काफ़ी कम हो जाता है। 3, 2, 1। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ढूंढने वाला ऐसी ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 7 बजे से। आज मैं वीडियो की शुरुआत इतनी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं माँ ज्वाल्पा देवी के दर्शन करने के लिए। तो आइए चलिए दोस्तों आप सब लोगों को भी माँ ज्वाल्पा देवी के दर्शन करवाते हैं। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो में बने रहना है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं अभी कासगंज मार्केट, वहाँ से गाड़ी लेंगे और फिर चलेंगे हम सतपुली के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों, देखते रहिए पूरी वीडियो में। दूसरी बारी जा रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आज मुझे, और फिर से जाने का मौका मिल रहा है और माँ भगवती की कृपा से आज मैं दूसरी बार जा रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, मम्मी तो पहली बार ही जा रही है, मम्मी ने आज तक देखा नहीं है ज्वाल्पा देवी, तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है आज जाने के लिए। तो आज तो सबसे पहली बार ही जा रही है ज्वाल्पा देवी, तो कैसा लग रहा है तुझे आज? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। मम्मी की स्माइल से पता चल रहा है कि मम्मी कितनी खुश हो रही है। और मम्मी की साड़ी देखो, अच्छी लग रही है मम्मी। तो चलते हैं दोस्तों, अब पहुंच गए हम और मम्मी को तो लग गई थक। अभी तो दुकानें खुली रही हैं और ये कांच के से सुबह का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है इस साइड से। तो दोस्तों हम कासगंज में है अभी, और अभी गाड़ी वगैरह तो कुछ भी नहीं आई है। प्रेस वाली गाड़ी जाती है एक कोटदार, तो अभी वो साइड से ऊपर भी नहीं आई है, जो पहले आती है सुबह 4 बजे से कतिकाल तक, और उसके बाद जाती है फिर कोटदार के लिए, तो उसी में जाएंगे। प्रेस वाली गाड़ी आ गई है कोटदार से, अब यही जाएगी फिर नीचे कोटदार के लिए। तो हम तो सतपुली तक जाएंगे इसमें, तो ऐसे इसी में जाना पड़ेगा हमें भी। पीछे गाड़ी में तो बैठ गए हम पीछे वाली सीट में। तो अभी ड्राइवर भैया अभी चाय पीने के गए हैं यहाँ पे, और कोटदार वाली सवारी भी आएगी यहाँ पे बीच में। मम्मी तो यहाँ पे बैठ गई है। तो ठीक, मिलते हैं सीधा सतपुली में दोस्तों। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ सतपुली में, और ये देखो झील का कार्य भी होने ही वाला है पूरा। ये ब्रिज बन चुका है और अभी इसमें काम चल ही रहा है। और नया नदी का पानी अभी तो कम हो रखा है, गर्मियों का सीज़न है तो जल स्तर काफ़ी कम हो जाता है और अभी कार्य चल ही रहा है। तो मैं सतपुली पहुंच रहा हूं ठीक 5-6 महीने के बाद। मुझे यहाँ पे से पकड़नी है गाड़ी ज्वाल्पा देवी के लिए, सीधा आगे। एक ये लोंडा मिल चुका है हमें। और वही गुनू भाई बढ़िया, इसको तो सब पहचानते होंगे, गुनू भाई। तो हम पहुंच चुके हैं सतपुली चौराहे पे। इधर से पकड़ेंगे हम गाड़ी, इस वाली रूट पे चलेंगे हम। कल गाड़ियों में सवारी तो नहीं हो रही पर लेकिन ये ज़रूर हो रहे हैं। टैक्सी मिली तो है हमें ये पर, लेकिन अभी सवारी नहीं हुई है। अगर कोई बस वगैरह आएगी तो उसी में चले जाएंगे हम। बाकी सतपुली में तो चकाचक रौनक ही रौनक है। और बंदर देखो तुम तारों में झूलते हुए, ये देखो। गाड़ी भी मिल चुकी है और अब चल रही है, बुकिंग करनी पड़ रही है आने जाने के लिए, नहीं तो यहाँ पे से कुछ नहीं मिल रहा था और टाइम हो रहा था। फिर तो हमने कहा कि बुकिंग कर देते हैं, तो फिर हमने घर भी जाना है। तो पहुँच चुका हूँ मैं मेन गेट माँ ज्वाल्पा के, और यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेंगे। तो
तो फिर चलते हैं मंदिर में, आगे आपको बताता हूँ, मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। ये वाला प्रसाद है 100 रुपये का और दूसरा कंडी वाली है वो है 150 रुपये की। तो फिलहाल हम ये ले रहे हैं। लोग ये दे सकते हैं, यहाँ पे इतने सारे लोगों ने घंटी वगैरह चढ़ा रखी है और ये रास्ता जाता है सीधा मंदिर के लिए। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं और सतपुली से तो एक भी टैक्सी नहीं मिल रही थी। जो भी टैक्सी पौड़ी के लिए थी वो सारे पौड़ी की सवारी बैठा रही थी, मतलब ये लोकल की सवारी, जैसे ज्वालपा पार्टीशन वाले नहीं बैठा रहे थे। और जो पार्टीशन और ज्वालपा के लिए आती हैं टैक्सी वो सवारी नहीं हो रही थी, तो इसलिए बुक करना पड़ा। तो चलते हैं, आज तो भीड़ वैसे कम है। आज कल तो ज़्यादा रही होगी भीड़, कल नवमी थी और अष्टमी के दिन ज़्यादा भीड़ थी, तो आज तो भीड़ बहुत कम है। तो हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं अब। तो हम पहुंच चुके हैं माँ ज्वालपा देवी के मंदिर में और अभी हम पूजा वगैरह करेंगे। और लोग तो काफ़ी आ रखे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत है, भीड़ ज़्यादा नहीं है। तो जल्दी हम भी दर्शन करते हैं। ये ज्वालपा देवी की मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है और पौराणिक के हिसाब से इस मंदिर में किसी भक्त ने यहाँ पे माता रानी को प्रकट होने के लिए तपस्या की थी। तो माता रानी ने उनकी तपस्या, उनकी प्रार्थना से खुश होकर यहाँ पे दर्शन दिए थे, वो भी ज्वाला अग्नि के रूप में। तो इसीलिए इस मंदिर का नाम ज्वालपा देवी पड़ गया है। तो ये पौराणिक कथाएं हैं और लोग इसे मानते हैं और यहाँ लोग बड़ी संख्या में आते हैं दर्शन करने के लिए। तो आज हम भी आए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए और दर्शन भी कर लिए हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे प्राचीन शिवालय में और यहाँ पे शनि देव की मंदिर है। तो यहाँ पे हम पूजा वगैरह करेंगे, तो चलते हैं शिवालय में। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा माइक बंद हो गया था और मुझे पता नहीं चली, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो मैं यहाँ पे आया था नयार में और यहाँ पे जो हमने माता रानी के नवरात्र व्रत लिए थे तो उनके जौ सिलाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे जल्दी से हम जौ सिलाते हैं और मम्मी भी आई है यहाँ पे। तो मम्मी जगह को देख रही है पहली बारी। अच्छी मंदिर बन चुकी है अब। और ये देखो श्रद्धालुओं के लिए बैठने के लिए यहाँ पे टीन सेट बना रखा है और इधर भी कुर्सियाँ वगैरह लगा रखी हैं और इधर नदी वगैरह भी है। बरसात के टाइम पे तो ये काफ़ी उफान में आ जाती है। अभी तो शांत रूप है इसका, बाद में ये नयार बहुत ज़्यादा विकराल हो जाती है। और ये रही मंदिर ज्वालपा देवी की और दर्शन भी कर लिए हैं हमने। दर्शन कर लिया आपने? और मम्मी तो मंदिर को देख ही रही है, पहली बार आई है। तो मम्मी को तो काफ़ी अच्छा लगा ये मंदिर और मुझे भी, मैं सेकंड बार आ रहा हूँ। तो मंदिर में आना तो चाहे तुम एक बार आओ चाहे रहो, मंदिर में हमेशा अच्छा ही लगता है। तो यहाँ रास्ते में भी दुकानें वगैरह लगी रहती हैं, यहाँ पे भी सामान वगैरह मिलता है, प्रसाद वगैरह, माता की चुन्नी वगैरह। चलो अब दर्शन भी हो गए हैं और अब चलते हैं हम घर के लिए, क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना है। तो अब चलते हैं घर के लिए। तो दोस्तों हम अब ऊपर आ गए हैं और नवरात्रि में जो चावल रखे जाते हैं चौके में, माता रानी के चौके में, तो चावल में यहाँ लगा था। यहाँ पे जो बाबा जी बैठे रहते उनको दे दिया। और मंदिर हमारे घर की जो मंदिर में जो सिक्के थे, जो चढ़ावा होता है, भीड़ वगैरह चढ़ाते थे हम, वो सबको मैं यहीं ला गया, बाबा जी लोगों को दे दिया मैंने। तो मैंने कहा यार कहीं ना कहीं तो देना ही है, तो मैंने यहीं दे दिया। तो अब हम निकल रहे हैं सतपुली के लिए। यहाँ से दर्शन वगैरह सब कर लिए हैं और चलते हैं सीधा सतपुली। पहुँच गए हैं हम और अब घर जाने की गाड़ी पकड़ते हैं। टाइम हो गया है घर जाने की, गाड़ी अभी नहीं मिलेंगी, नहीं तो हमें तो फिर खाना वगैरह भी देखते हैं, कुछ पहले गाड़ी का पता कर लेते हैं। तो हम खाने वगैरह के लिए आए थे तो हमें मिल गई है बुआ। बुआ यहाँ सतपुली में आई थी और चलो कुछ खाने
अभी आए हैं महालक्ष्मी होटल में सतले में। देखो मम्मी के लिए तो आ भी गया है। हम इस वाली गाड़ी में जाने वाले हैं घर घड़ियाल तक, पर लेकिन अभी इसमें भी 4 सवारी हुई है, ये भी भरने में अभी टाइम लगाएगा। और ये बांगाट रोड से इधर टैक्सी स्टैंड, सारे गांव की टैक्सी वगैरह लगी रहती हैं इधर से लेके और ठीक आगे तक देख रहे होंगे आप, ठीक वहाँ तक। यहाँ हर गांव के लिए इस साइड ऊपर जितने भी गांव हैं, इस साइड ऊपर जितने भी गांव पड़ते हैं उधर के लिए सारी टैक्सी वगैरह लगी रहती हैं। और इस कार्य से, इस झील बनने से सतपुली में कितना चेंज आता है और पर्यटन कितने आते हैं सतपुली में, तो ये देखने लायक होगा कितने क्या चीज़ें बनती हैं यहाँ पे। जैसे झील बन जाएगी, यहाँ शायद से दुकानें वगैरह भी खुल सकती हैं और बोट वगैरह चलेंगे तो शायद से रोज़गार भी मिलेगा लोगों को और साथ साथ में पर्यटन भी बढ़ सकता है। तो देखते हैं कितना बढ़ता है और क्या क्या होता है, तो झील बनने के बाद ही पता चलेगा। और उसके बाद ये रोड बन जाएगी, ये नीचे वाली इधर से ही आएंगी और यहाँ पे पुल भी बनेगा साथ में, जो उस साइड वाला नीचे में दिख रहा होगा वो पुल है और इधर से झील का गेट बनेंगे। तो और ये रोड इधर से कट के ठीक इसमें टच होगी इधर। तो हम सतपुली से भी निकल गए हैं अब घर के लिए और कांसके से अब घर के लिए निकल रहे हैं। तो आज मंदिर में भी दर्शन हो गए हैं माता रानी के, और बाकी तो हमारे साथ बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं आज कि परेशानी बहुत आई है दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ से सुबह जल्दी चले गए थे। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं हुई सुबह जाने में, यहाँ से सतपुली पहुँचने में हमें टैक्सी तो मिल गई थी सुबह, प्रेस वाली गाड़ी, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, जो नॉर्मल किराया है वही पड़ा। पर लेकिन सतपुली से ज्वालपा जाने के लिए हमें टैक्सी या बस वगैरह कुछ भी नहीं मिला। बस ठीक आई थी 11:30 बजे टाइम पे सतपुली में। तो हमने कहा कि इतना वेट कौन कर रहा है, तो हमने टैक्सी वगैरह ही देखा था कि टैक्सी वगैरह में ही जाएंगे, पर लेकिन टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। जो टैक्सी वहाँ से लगी थी, जो बौसाल और पाटीसैंड और ज्वालपा भी जाती हैं, वो टैक्सी खाली थी, सवारी बिल्कुल भी नहीं थी सतपुली में, तो हमें बुक ही करना पड़ा था। तो वहाँ तक हमें ठीक आने जाने के लिए 800 रुपये पड़े। देखो मतलब हमें कहाँ हमने 60-70 रुपये में चला जाना था और कहाँ हमें 800 रुपये पड़े। तो खैर वो भी चलो हमने अवॉइड करके चलो जाना है तो जैसे भी जाना है बुक करके जाए, या चलो चाहे हम सवारी वाली गाड़ी में जाए। जब सवारी नहीं थी तो हमने पूरी गाड़ी ही बुक कर दी कि चलो माता रानी के दर्शन करने हैं तो कुछ ना कुछ सही। पर लेकिन फिर जब हम घर आ रहे थे तो घर आने के लिए टैक्सी तो थी यहाँ घड़ियाल वाली, पर लेकिन उसमें भी सवारी नहीं हुई है। उसमें भी हम ठीक 4 लोग थे, एक मैं और एक मेरी मम्मी और एक 2 जने और थे यहीं घड़ियाल के। तो उसके बाद भी सवारी नहीं हुई, तो फिर ड्राइवर ने कहा कि 500 रुपये तुम दो और 500 रुपये वो लोग देंगे, मतलब यानी कि मतलब एक जने का 250 रुपये किराया, मतलब जो किराया 100 रुपये है उसका सीधा सीधा 250 रुपये। तो ये किराया है भाई पहाड़ों का। अगर सवारी नहीं है तो सीधा के सीधा आप में ज़्यादा का या 400-500 रुपये का चूना लगने वाला है। मतलब 100 रुपये के बदले 200 रुपये भी नहीं, सीधे 250 रुपये बोले उन्होंने। 500 रुपये हमने दिए और 500 रुपये दूसरी सवारी ने दिए, तब जाके हम घर पहुँचे। तो ऐसी परेशानी भी आ सकती है कभी कभी, ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कभी कभी दोस्तों। तो खैर आना तो था ही और जाना भी ज़रूरी था, माता रानी के दर्शन करने ही थे, तो ये चीज़ें होनी थी। तो आप चलते हैं दोस्तों घर की। दोस्तों कैसी लगी आपको ये ज्वालपा देवी व्लॉग, तो कमेंट जरूर करना और जय माता दी जरूर लिखना। अगर नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं आपको ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।